ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर हेयर अगेन ऑन गैसेस। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और इसमें एप्लीकेशंस के बारे में आज आपको बताएंगे, मतलब जो भी आपने डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ा है इसका क्या इस्तेमाल है कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर पता लग जाता है मुख्तलिफ गैसेस का तो हाउ कुड यू यूज़ इट। जैसे आप लेबॉरेटरी में जो है कोई गैस आपको पता है कि वाटर बाथ के थ्रू निकाली जाती है, यानी ओवर द वाटर जो है आप लेबॉरेटरी में गैसेस को जो है वो निकालते हैं। तो जब वो गैसेस बाहर आ रही होती हैं फ्रॉम द वाटर यू कैन से, तो उनमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर मौजूद होता है। तो यू कैन से दैट कि जो प्रेशर होता है वो मॉइस्ट गैसेस का होता है एंड दैट इज इक्वल टू, नो डाउट, जो गैस जो है वो ड्राई है, ठीक है, प्लस द वेपर का जो प्रेशर है, ठीक है, सो वाटर वेपर का जो प्रेशर है। अब यू कैन से दैट कि हमारे पास जो है यहाँ पे इफ यू वांट टू कैलकुलेट ये जो वेपर प्रेशर है स्टूडेंट्स, इसको आप यू कैन यूज अनदर वर्ड फॉर इट विच इज नोन एज एक्वस टेंशन। तो यू कैन से दैट यू कैन राइट द सेम थिंग अगेन एज एक्वस टेंशन। Aqueous tension, right? So what you can do is that you need to calculate the weight of pressure of a gas, और वो dry होनी चाहिए। तो definitely what you will do, the pressure of a dry gas is equals to, this thing will be gone there to this side और यहाँ पे माइनस हो जाएगी। So pressure of a moist gas minus, right, माइनस एक्वस टेंशन, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू विल डील, राइट, दैट इज हाउ यू विल डील। और इस तरीके से आप यू कैन से दैट के पार्शियल प्रेशर्स का रोल है। अगर गैसेस पानी के ऊपर से मतलब निकाली जा रही हैं तो गैसेस पानी के अंदर भी यू कैन से दैट के उनमें मॉइस्चर होता है गैसेस में। तो अब वो सिर्फ आपको प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैस का नहीं मिल रहा है बल्कि वाटर वेपर्स का भी मिल रहा है। तो आप उसमें से वाटर वेपर्स को माइनस कर दें तब जो है यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस, ठीक है। तो ये भी एक एप्लीकेशन। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन है कि यू कैन से दैट कि जब आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो बाहर जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर है 159 टॉर, ठीक है, और आपके लंग्स में ये एटमॉस्फेयर में है और जो आपके लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर है दैट इज समथिंग लाइक 116 टॉर, ठीक है। इससे क्या होता है कि बाहर प्रेशर ज़्यादा, आपके लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है और यही वजह है कि ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स में डिफ्यूज़ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। और इस तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर आपके लंग्स में ज़्यादा होता है और बाहर एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, जिस वजह से वो आपके लंग्स में से बाहर एटमॉस्फेयर में ईजिली आ जाती है। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू कम आउट। और देखें आप कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ा देंगे एटमॉस्फेयर में, जैसे पोल्यूशन वगैरह हो रही है, तो इससे आपको सांस लेने में सबसे ज़्यादा मसला होगा, क्योंकि अगर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आप सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाहर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और आप सांस लेने में प्रॉब्लम फील करेंगे। इसके अलावा अगर आप जैसे पहाड़ी इलाके पे जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है यू कैन से दैट के आपको थोड़ा सा प्रेशर जो है वो लो फील होता है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा लो होता है गैसेस का, तो जिस वजह से आप सांस लेने में मसला होता है। इसके अलावा अगर आप पायलट्स की बात कर लें, जब वो हाई फ्लाइट करते हैं, स्पेशली जो F-16 पायलट्स होते हैं, तो उनके जो कैबिन होता है उनके अंदर प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, यानी एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, सॉरी, उनके एटमॉस्फेयर में प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, उनके कैबिन में उस प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है, यू नो, प्रेशराइज रखा जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि वो दे आर कंफर्टेबल व्हेन दे आर इन द प्लेन, बट अगर इफ दे गेट आउट फ्रॉम द प्लेन दे विल बी फीलिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी व्हाइल ब्रीथिंग। और ये भी एक पार्शियल प्रेशर का असूल ही है कि वहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है वो गैसेस का कम है, क्योंकि वहाँ पर उनकी मिकदार बहुत कम होती है। और दूसरी जगह पर कैबिन में जो है वो यू कैन से दैट कि वो
वहाँ पर उनका पार्शियल प्रेशर काफ़ी मैनेजेबल होता है। उसके बाद वी जस्ट गो टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो एक सी डाइवर होता है, राइट, सी डाइवर क्या करता है कि व्हेनेवर ही इज डाइविंग तो वो अपने सिलेंडर में जो मिक्सचर लेके जाता है गैसेस का, वो होता है ऑक्सीजन एंड एनी इनर्ट गैस लाइक हीलियम। यानी वो अपने सिलेंडर में जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेके नहीं जाता, जैसे आमतौर पे हमें यू कैन से दैट के एटमॉस्फेयर में मिलती है ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। तो होता यह है कि जब सी डाइवर जो है नाइट्रोजन क्यों नहीं लेके जाता, दैट इज़ ऑल्सो अ बोर्ड क्वेश्चन कि वाई सी डाइवर्स आर नॉट टेकिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाइल डाइविंग इनसाइड द सी। एक तो मैं ये आपको उस बात का भी जवाब बता देता हूँ, और एक ये भी है कि जब आप जो है मतलब समंदर की गहराई में जा रहे हैं तो आप पे प्रेशर आपके लंग्स पे या आपकी बॉडी पे इंक्रीज हो जाता है। इसमें दे हैव रिटन कि जैसे ही आप तकरीबन 100 फीट गहराई पे जाते हैं तो तकरीबन 3 ATM प्रेशर आपके बॉडी पे इंक्रीज होता है। तो आप हिसाब लगाएं कि जब आप 100 फीट तो बहुत थोड़ा सा ही कह लें एक फासला है, जब बहुत ज़्यादा अगर समंदर की सतह से नीचे चले जाएंगे तो आपके ऊपर एनॉर्मस प्रेशर जो है वो समंदर लगा रहा होगा। तो उस वक्त आपको सांस लेने के लिए डेफिनेटली एक ऐसी गैस की ज़रूरत है जो इजीली आपको ब्रीथिंग करवा सके। तो नाइट्रोजन एक्चुअली ये होता है कि इतने एनॉर्मस प्रेशर पे जब नाइट्रोजन आपने सिलेंडर में डाली होगी तो वो डेफिनेटली नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों आपके लंग्स में जाएंगी। और साइंसदानों का कहना यह है कि नाइट्रोजन आपके मतलब बहुत ज़्यादा एनॉर्मस प्रेशर पे बॉडी के साथ रिएक्टिविटी का फिनोमेना रखती है। यानी एनॉर्मस प्रेशर के ऊपर नाइट्रोजन आपके बॉडी के टिश्यूज़, आपके बॉडी के डिफरेंट एंजाइम्स और आई डोंट नो डिफरेंट सेल्स के साथ जो है वो रिएक्शन कर लेगी। इसलिए आप नाइट्रोजन की बजाय जो है वो हीलियम को अपने सी डाइविंग के दौरान सिलेंडर्स में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हीलियम जो है वो एनॉर्मस प्रेशर पे भी आपके किसी भी बॉडी सेल या बॉडी फ्लूइड बॉडी टिश्यू के साथ रिएक्शन नहीं करती। सो सी डाइवर्स दैट्स व्हाई जस्ट टेक हीलियम गैस in a cylinders rather than to take nitrogen gas in the cylinders. So ताकि ब्लड में जो है वो उसकी डिफ्यूजन बड़ी इजी हो। सो स्टूडेंट्स आई रियली विश आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। इट कैन बी अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम इवन दो इट्स अ बी पार्ट ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप इसको प्रॉपरली रेडी करें एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई विल कैरी with you with my next topic, which is 3.6 diffusion and effusion. Thank you so much for that time. Hafiz.